देवऋषि। आपका कल्याण हो। आपको इन्हें देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवऋषि। ये हमारे मित्र धन कुबेर हैं। स्वर्गलोक के समीप इन्होंने अपनी नगरी अलकापुरी बसाई। ये देवताओं और मानवों पर समान रूप से कृपा करते हैं। यथा नाम तथा गुण। इनकी कृपा पाने वाला धन और ऐश्वर्य से पूर्ण होता है। देवराजेंद्र, मैंने आपके मित्र का नाम पहले भी सुन रखा है। दर्शनों का सौभाग्य आज मिल गया। दर्शन के योग्य मैं नहीं, आप हैं देवर्षि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा अपना कर्तव्य निभाता रहूं। मैं आपको आशीर्वाद देने योग्य कहां? आपकी योग्यता से तो सारा संसार भली भांति परिचित है। यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद न देना चाहें तो नहीं नहीं, आप तो इस संसार की समस्त शुभ शक्तियों के आशीर्वाद के पात्र हैं। आपको मेरे आशीर्वाद के स्थान पर अग्रपूज्य श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वे श्री महागणेश के अवतार हैं। उन्हीं की कृपा से आप अपना कर्तव्य निभाने में सफल रहेंगे। देवऋषि, अग्र पूज्य श्री गणेश कहाँ हैं? कैलाश पर, माता पार्वती के पास। आप कैलाश जाकर पहले भगवान शिव और माता पार्वती और फिर श्री मंगल मूर्ति के दर्शन करें। मित्र कुबेर, देवऋषि का परामर्श मानकर आप कैलाश की ओर जाएं। मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपको स्वर्ग लोक में ऐसा कौन सा उचित कार्य आ पड़ा कि आप भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश के दर्शनों से मुंह मोड़ रहे हैं? देवऋषि, कभी कभी तो अवसर देख लिया कीजिए। क्या मुझे अपमानित करना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? देवराज इंद्र, मेरे साधारण से प्रश्न ने आपको अपमानित कैसे कर दिया? मैं आपके साधारण से प्रश्न और कई अर्थों वाली भाषा को भली भांति जानता हूं। कई अर्थों वाली भाषा? नारायण नारायण। आप देवराज इंद्र, आप सत्य क्यों नहीं कहते कि इस समय स्वर्ग पर कोई संकट नहीं है और आपको कैलाश जाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? प्राप्त तो मुझे तब भी नहीं होता देवऋषि जब स्वर्ग पर संकट आता है। प्राप्त तो सदा मुझे अपने पुरुषार्थ से करना होता है। धन्य है आपका पुरुषार्थ। मैं तो आपके पुरुषार्थ के चमत्कार कई बार देख चुका हूं देवराजेंद्र। पहले तारकासुर, फिर देवांतक, नरांतक और अब सिंधु। ये तो सब आपके ही पुरुषार्थ से। अब नारायण नारायण। आप मेरे मित्र के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं देवऋषि। देवराज, यदि आपको कैलाश जाने का परामर्श देना आपका अपमान है, तो फिर यह समस्त संसार सुने कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं। देवराज, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। गुरु और ऋषि का परामर्श स्वीकार करना हर प्राणी का कर्तव्य होता है। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य न हो तो आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आवश्यक कार्य न होने पर भी मैं कैलाश नहीं जाऊंगा देवऋषि। मैं समय आने पर सिद्ध कर दूंगा कि स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र का पुरुषार्थ किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है। नारायण नारायण। देवऋषि, यह बात मेरे को समझ में नहीं आई। देवराज ने मुझे स्वयं गगन विहार के लिए बुलाया और स्वयं ही मुझे छोड़कर चले गए। धन कुबेर, आपके मित्र देवराज इंद्र पहले भी कई बार श्री महागणेश, श्री गणेश और भगवान शिव की उपेक्षा कर चुके हैं और इसका परिणाम बार बार उन्हें भुगतना भी पड़ता है। किंतु पिछली बातों से सीख लेना आपके मित्र के स्वभाव में नहीं है। वे बार बार भूल करते हैं और बार बार उन्हें स्वर्ग से वंचित होना पड़ता है। ना जाने इस बार क्या होगा। नारायण नारायण। मुझे तो अब कैलाश जाना ही होगा और श्री गणेश के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। ऋषिवर, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि पति के चरणों के अतिरिक्त पत्नी का और कोई ठिकाना नहीं होता। मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर देते रहिएगा स्वामी।
मेरी पिछली भूलों को क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा ये बदला रूप देखकर मैं पिछला सब कुछ भूल चुका हूँ दीदी। अब तुम हमारे साथ आनंद पूर्वक रहो। हाँ दीदी, तुम्हें अब किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सुखपूर्वक यहाँ रहो। मैं सेविका के समान तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी को लंबे समय तक वश में रखने वाली दुष्टा, अब मैं तेरा ही नाटक करके इनकी स्वामिनी बन जाऊंगी और तुझे दूध की मक्खी के समान बाहर निकाल फेंकूंगी। अब इन पर मेरा एक अधिकार रहेगा। क्या सोचने लगी दीदी? यही कि इस संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और कौन हो सकता है जो तुम्हारे समान प्रेम करने वाली बहन को पहचान ना सकी। पति के चरणों की उपेक्षा करके हर एक के जीवन में विष खोलती रही। मुझे तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है अदिति, ऐसा अधिकार ना नहीं कहो है। दीदी। यदि भूल स्वीकार ली जाए तो भूल भूल नहीं रह जाती, भविष्य का आदर्श बन जाती है। अदिति, दीदी, स्वामी, कहो दीदी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य। स्वामी, अब अपनी सेवा का अवसर आप मुझे दें। बेचारी अदिति आपकी सेवा करते करते थक गई होगी। अब इसे विश्राम चाहिए स्वामी। हाँ स्वामी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कहकर मुझे पापी ना बनाए। मैं तुमसे छोटी हूँ। तुम्हारी और स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। आप दीदी, धन्य है परम देव श्री महागणेश। आपकी लीला धन्य है। आपकी कृपा पाने के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी जय हो परम देव श्री महागणेश। आपकी जय हो, जय हो। देवर्षि नारद ने मुझे कहां भेज दिया? ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये जटाजूटधारी बैठे बैठे ही सो रहे हैं। क्या यही कैलाश है? कहीं ये कैलाशपति शिव तो नहीं? परंतु इनके पास तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है और सोने के लिए शैया भी नहीं है। तुम दोनों विचित्र प्राणी कौन हो? और तुम्हारे सिर पर ये पशुओं के समान सिंह क्यों निकले हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और आते ही तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसा अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये बैठे सो रहे हैं तो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब बात ही नहीं की तो अपमान कैसे हो गया? तुम मूर्ख नगरी के राजा मंदबुद्धि तो नहीं हो? भोलेनाथ बैठे बैठे सो नहीं रहे हैं, ध्यान में लीन है। कैलाश में जो भी व्यक्ति आता है वो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी जय जयकार करता है, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव का अपमान नहीं तो और क्या है? देखो विचित्र प्राणी, मैं यहाँ श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन करने आया हूँ। मुझे शिव के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विचित्र प्राणी कहकर बार बार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो मूर्खराज? बिना भोलेनाथ को प्रणाम किए ना श्री गणेश के ना माता पार्वती के दर्शन होंगे। तुरंत भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करो, अन्यथा। अरे अरे, तुम दोनों तो रुष्ट हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री गणेश के दर्शन करने हैं। अगर तुम दोनों मुझे श्री गणेश के दर्शन करवा दो, मैं तुम दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। श्री गणेश के दर्शन करवाने के लिए मैं तुम्हें ये मूल्यवान भेंट देना चाहता हूँ। धातु की इस मुद्रा में न जाने क्या है, हर कोई फिसल जाता है। अब विलंब ना करो, मुझे शीघ्रता के साथ श्री गणेश के दर्शन करवा दो। दुष्ट मूर्ख, तू भगवान भोलेनाथ के गणों को मुद्रा का लोभ दिखाता है। हाँ?
ये देखो। हम मुद्रा के लोभी नहीं, भक्ति के लोभी हैं। तुम जिसे अपनी उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी, काम आएगी भक्ति। अभी भी समय है, भगवान शिव को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य कर लो। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य श्री गणेश के दर्शन करना है। मैं किसी और को नमन नहीं करूंगा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। भृंगी महाराज, हमें दृष्टि से दूर करने वाले को अब दंडित करना ही होगा। क्यों ना हम इसे संसार की दृष्टि से ही दूर कर दे नंदी महाराज। यही एकमात्र उपचार है इस भूत का। ठहर जाओ नंदी भृंगी। कैलाश पर पधारे अतिथि को इस प्रकार दंडित करना मर्यादा के विरुद्ध है। हे अत्यंत रूपवती सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्ग से लेकर अलकापुरी में भी नहीं देखी। धन्य है देवर्षि जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। यहाँ आकर मैंने संसार के सर्वोत्तम सौंदर्य को देखा है। हे स्त्री, तुम कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मौन हो। तनिक अपने सलोने मुख से दो मधुर शब्दों कहो। श्री गणेश, इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए। देख क्या रहे हैं? माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाला ये दुष्ट जीवित रहने के योग्य नहीं है श्री गणेश। तो तुम हो श्री गणेश। नारद के कहने पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, पर तुम्हें दर्शन देने जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम भी इन दोनों की भांति विचित्र लगते हो। नारद को तो मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ऐसा सौंदर्य देखने को मिला। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। जिन्हें माता का सम्मान देना चाहिए था, मैंने उन पर कुदृष्टि डाली माता। यज्ञदत्त के पुत्र धन कुबेर, तुमने मुझे माता के रूप में आदर देकर कृपा तो प्राप्त कर ली, परंतु मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हारी बाईं आंख फूट गई। अब तुम एक ही नेत्र से संसार को देखो और स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दो। जो आज्ञा माता, मैं आजन्म शिव भक्ति में लीन रहूंगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे। तुमने तो मेरे दर्शन ही नहीं किए। मेरी माता का हृदय बड़ा कोमल है, वे शीघ्र ही कृपा कर देती हैं। परंतु मैं तो तुम्हारी दुष्टता को अवश्य दंडित करूंगा। नहीं नहीं श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल यदि दंडित न हो तो वह सुधरती नहीं। अब मेरी भी एक समस्या है। जब मेरे हाथ में यह अंकुश होता है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। पापी कुबेर, दुष्ट बयासुर, इस समय तुम दोनों कैलाश में थे। इसी कारण मैंने तुम्हें समाप्त नहीं किया, केवल दंडित किया है। क्योंकि गणेश कभी दुष्टता को दंडित करने से मुंह नहीं मोड़ सकता।
यदि तुम दोनों ने फिर से ऐसा दुस्साहस किया तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। आप धन्य है श्री गणेश, माता ने तो उस दुष्ट को क्षमा कर ही दिया था। आपकी जय हो श्री गणेश। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश